काटेंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो यहाँ भी आएगा। और यहाँ चूँकि लातेहार पहाड़ी इलाका है, अगल बगल में माइंस भी हैं, रोड भी है, बन रहे हैं, तो इसका प्रभाव और ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमारा फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा है और बाकी अन्य जगहों को लातेहार से सहायता मिल रही है और जो इसका कुशनिंग इफेक्ट है, जो इफेक्ट है उसको लातेहार के जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो कम में मेरे प्रमंडल के अंतर्गत करीब 5,60,000 पौधे लगाए गए। लातेहार वन प्रमंडल पदाधिकारी परवेश अग्रवाल ने आज झारखंड लेटेस्ट न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा है कि जंगलों का संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उनका स्पष्ट मानना है कि यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी विश्व का पर्यावरण संतुलित बना रहेगा और आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने कहा कि लातेहार जिला प्रकृति की अनुपम देन से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि आज लातेहार जिला अन्य इलाकों को संरक्षित कर रहा है। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वनों की सुरक्षा केवल प्रशासन का जिम्मा नहीं, आम लोगों की भी जिम्मेवारी है। यदि इसे संरक्षित नहीं कर पाए तो आने वाले दिनों में परिणाम गंभीर होंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा। जिले में साफ देखने को मिल रहा है, इसकी वजह आप किसे मानते हैं? जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग का प्रश्न है तो ग्लोबल का मतलब ही नॉट ओनली फॉर लातेहार जी, ये पूरा स्टेट से बाहर कंट्री और ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। जी। तो जब वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रहा है तो लातेहार में भी प्रॉब्लम होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन बाकी जगहों की तुलना में लातेहार में हमारा फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा है और बाकी अन्य जगहों को लातेहार से सहायता मिल रही है और जो इसका कुशनिंग इफेक्ट है, जो इफेक्ट है उसको लातेहार के जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो कम कर रहे हैं। सर, जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? जिले में मेरे प्रमंडल के अंतर्गत करीब 5,60,000 पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रमंडल लातेहार प्रादेशिक वन प्रमंडल से 5,60,000 पौधे लगाए जाएंगे। जो वन क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा उन लोगों से यही अनुरोध है कि पेड़ों को नहीं काटे। बहुत ज़रूरत है तो सूखे पेड़ जो है, बहुत सारे जंगल में सूखे पेड़ हैं, डालियां हैं, जहाँ उनके लोग ले जा सकते हैं। आज अगर ये पेड़ काटेंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो यहाँ भी आएगा। और यहाँ चूँकि लातेहार पहाड़ी इलाका है, अगल बगल में माइंस भी हैं, रोड भी है, बन रहे हैं, तो इसका प्रभाव और ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा यही सुझाव होगा लोगों से कि पेड़ नहीं काटें और जंगल को बचाएं। अगर हम जंगल को बचा लेते हैं तो यहाँ वनरोपण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उन क्षेत्रों में आवश्यकता है जो एकदम बैरन है या जो ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं या रैयत की ज़मीन पर पेड़ लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। वन क्षेत्र में प्रकृति ने अपने आप यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है, तो हमें आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम जंगलों को बचाएं। सर, अवैध रूप से जो कटाई करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? मैं उन्हीं लोग के लिए बात कर रहा हूँ। जो भी कटाई होती है अवैध रूप से होती है, वैध रूप से कटाई पर रोक है। जी। तो जितनी भी जंगल में कटाई हो रही है वो सब अवैध ही है। मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूँ। वैध रूप से कोई कटाई अभी हमारे प्रमंडल में नहीं हो रही है। जिले वासियों को वृक्षारोपण को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जिले वासियों से यही अनुरोध करूँगा कि इस बरसात के मौसम में कम से कम 5 पेड़ लगाएं। अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी ये संदेश है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। मैं सभी जिले वासियों से यही अनुरोध करूंगा कि 5 पेड़ अपनी आवश्यकता के अनुसार से अपने पूर्वजों के नाम से, बच्चे जो हैं उनके बर्थडे के रूप में या जैसे भी हो, 5 पेड़ लगाएं केवल नहीं, बचाएं। बचाना ज़्यादा जरूरी है। 5 नहीं लगा सकते हैं, 4 लगाएं, 2 लगाएं, लेकिन उन्हें बचाएं जरूर। कम से कम पेड़ों को अवश्य बचाएं और पेड़ बचाएंगे तो आपको आज नहीं कल फ्यूचर आपका सुरक्षित रहेगा। सर, वृक्षारोपण को लेकर क्या वन विभाग द्वारा कुछ सहायता भी प्रदान किया जाता है क्या? एक मुख्यमंत्री जनवन योजना है, तो जो ग्रामीण अपने खेत पर लगाना चाहते हैं तो उन पर सरकार जो है पैसा देती है। जैसे जैसे स्टेज है पेड़ लगाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, उनका प्रोटेक्शन के लिए, फेंसिंग के लिए, तो ईयर वाइज उनको पैसा मिलता है।
जो हमारा प्लांटेशन का बजट है करीब करीब 75% राशि उनको मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है ये मुख्यमंत्री जन वन योजना की, वो हमारे सामाजिक वानिकी वन प्रमंडल है उसके द्वारा संचालित की जाती है। थैंक यू सर।